बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं बिशार राजा साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। बिशार राजा साहब, 24 घंटे तकरीबन हो गए कल यहाँ पे जो हुआ, सुप्रीम जुडिशल कमीशन का इजलास होता है और जजेस को एलिवेट किया जाता है और आज उस पर एतराज़ आ रहे हैं और बहुत सी कहानियाँ खुलकर भी सामने आ रही हैं। उसमें लाहौर में एहसन मून साहब का एहतजाज हो या वो मशहूर ज़माना लॉयर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जिसमें उन्होंने कहा था कि जितनी जल्दी मुमकिन हो काजी साहब यहाँ से चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को उठाएं। उस ये महज इत्तफाक है, ये काजी साहब ने वाकई उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए लाहौर के चीफ जस्टिस साहब को भी उठा लिया, वहाँ से जस्टिस शाहिद साहब को भी उठा लिया, कराची से भी ले आए, आमिर फारूक साहब को नहीं उठाया। सुना है कुछ जजेस के अंदर इस पर चपकलिश भी थी, इख्तलाफात भी हुए थे, काफ़ी लोग स्टोरीज कर चुके। आपके पास भी अंदरूनी कहानी है, क्या हुआ था असल में जब ये इजलास हुआ और जूनियर जजेस का असूल जो काजी साहब कहते थे नहीं सीनियर्स को यहाँ लाना चाहिए, वो असूल भी काजी साहब ने खुद ही तोड़ दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुगल साहब। ये जो कल सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस लाए गए, दो जजेस लाहौर हाई कोर्ट से और एक सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, उनको यहाँ पर उनकी एलिगेशन हुई है, उन्हें लाया गया है। इस सारे मामले में एक तो ये सामने बात है कि सुप्रीम कोर्ट के जो मौजूदा जस्टिस हैं, इनके अंदर एक तो वाज़ेह एक तकसीम सामने नज़र आई। जस्टिस मंसूर शाह जो है वो ग्रुप इस वक्त हावी नज़र आ रहा है बहुत सारे मामलात में। और दूसरा कल हुआ ये कि असल में सिंध हाई कोर्ट के 3 मेंबरान जो जस्टिस हैं सीनियर, उनका एक पैनल बनाया गया था। इसी तरह लाहौर हाई कोर्ट को 3 जो टॉप सीनियर हैं, जस्टिस बाकर नजफी हो गए, शुजात हो गए और शिराज मलिक साहब जी, 3 का ये हो गया। इससे नीचे 3 थे, आलिया नीलम, जस्टिस शाहिद बलाल और तीसरे और थे। 3 का ये ग्रुप बनाया गया था। जब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला आया जजेस का, तो उस वक्त सबसे पहले लाहौर हाई कोर्ट के ग्रुप है ना, 2 ग्रुप, उनको डिस्कस किया गया। सही। जस्टिस मंसूर शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस यहिया अफरीदी ने इन्होंने ये कहा जी कि जो टॉप क्लास के जो 3 जजेस हैं ना, इनको छोड़ दें आप, जो ग्रुप है, तो दूसरा ग्रुप है इसमें डिस्कशन करें। पूछा बताओ तो कि ऐसा क्यों? जो ज़ाहिर अटॉर्नी जनरल बैठे थे, लॉ मिनिस्टर बैठे हुए थे, बार काउंसिल के मेंबर थे, उसमें एक आपका रिटायर्ड जज भी थे और 3 ये लोग थे। पूछा ऐसा क्यों? तो ये बताया गया कि लाहौर हाई कोर्ट में हमें एक मजबूत तरीन जज चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट के 3 जो जस्टिस साहिबान हैं, जिनमें जस्टिस मंसूर शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस यहिया अफरीदी, ये 3 थे जिन्होंने ये मौक़िफ़ अख्तियार किया कि इस वक्त हमें ज़रूरत है कि लाहौर हाई कोर्ट में एक ऐसा मजबूत तरीन चीफ जस्टिस चाहिए जो अदलिया के मामलात को, जो अदलिया का वक़ार है, उसको लेकर आगे चले और अदलिया का वक़ार आवाम की नज़रों में बुलंद हो। फिर ये कहा गया जी कि जो नीचे 3 पैनल है ना, ग्रुप जो मेम्बरान का, उसमें से डिस्कशन करें। उसमें जस्टिस शाहिद बलाल और जस्टिस आलिया नीलम, इन 2 को कहा गया कि इनको लेकर सुप्रीम कोर्ट आए। अब फिर उनकी रेशो निकाली गई कि जस्टिस साहिबान की लाहौर हाई कोर्ट के बाकर नजफी और जस्टिस शुजात को तो छोड़ दिया गया ना। जस्टिस शुजात को इसलिए छोड़ा गया जी कि एक तो उन्हें लाहौर हाई कोर्ट में मेजर जस्टिस शुजात क्या कहा जाता है। हाँ, सीरियसली मैं आपको कह रहा हूँ। उन्हें जस्टिस शुजात नहीं क्या कर पुकारा जा रहा, मुखातब किया जाता है उन्हें। जो वकला है, वकला का कहना है जी, ये मैं वकला की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूँ। ज़ाहिर है वो चीफ जस्टिस बनने वाले, ये वकला का कहना है कि उन्हें इस नाम से मुखातब किया जाता है। इसकी वजह भी आपको पता होगी। फिर यहाँ पर मुझे पता है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया मुगल साहब कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर चूंकि इस वक्त फौजदारी मुकदमात के जज नहीं हैं, जो उनको जमाल मंदोखेल साहब को जबरदस्ती उस मामले में लाया गया। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट जस्टिस मुजाहिर नकवी और जस्टिस इजाजुल हसन के जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट इस वक्त बांझ है फौजदारी मुकदमात के फैसला करने के वाले। सही, बिल्कुल सही। क्योंकि इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस साहिबान है ना, जैसे मैं आपको बताऊँ, चीफ जस्टिस साहब का, जस्टिस यहिया अफरीदी का, जस्टिस अतर मुल्ला, ये लोग कारपोरेट सेक्टर के, चीफ जस्टिस काजी फायज साहब इस कारपोरेट सेक्टर के वकील रहे हैं। उस पर उनकी जो है ना वो ज़्यादा ग्रिप है।
उस कारपोरेट सेक्टर की। फिर इस तरह जस्टिस मंसूर शाह की आईनी मामलात पर और कारपोरेट सेक्टर पर बड़ी ग्रिप है उनकी। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में फौजदारी मुकदमात के हवाले से, उनको डील करने के हवाले से, उन केसेस की समाअत करने के हवाले से किसी जज कोई जज एक्सपर्ट नहीं है। अच्छा। इसलिए ये कहा गया जी कि जस्टिस शहजाद मलिक को यहाँ लाया जाए। एक ये उस ग्रुप की तरफ से, तो ये जो 100 मीटर पे बैठे हुए हैं वो नहीं, ये उस, मैं वही बात बता रहा हूँ, ये उस ग्रुप की तरफ से ये बयान, ये अर्गू दिए गए जिस ग्रुप की सरबराही चीफ जस्टिस काजी फाइजा कर रहे थे, ये अर्गू दिए गए उस ग्रुप की तरफ से। फिर वो अटारनी जनरल और जस्टिस अमीनुद्दीन खान का भी वोट उसमें शामिल हुआ। जस्टिस अमीनुद्दीन खान चूँकि सराइकी बेल्ट से उनका तल्लक है, और सराइकी बेल्ट के लोग जो है वो माशाल्लाह बड़े दिलेर होते हैं, लेकिन जैसे बड़े नरम मिजाज होते हैं। बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर भी वहाँ के रहने वाले हैं, लेकिन जैसे ज़मीनुद्दीन खान माशाल्लाह वो बेरंग बेबू बेजायका पानी की तरह है। नहीं, दूसरे वाले नहीं थे पहले, वो जो मिरर में देखते रहते हैं। नहीं, वो तो देखते रहते हैं, लेकिन जैसे ज़मीनुद्दीन खान और जस्टिस रिजवी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, ये तीन जो जज हैं ना, ये जो तीन जज हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज हैं, ये वकालत भी करते रहे, प्रैक्टिस भी करते रहे, आर्गू भी करते रहे, मजबूत तरीन हाई कोर्ट्स के जस्टिस साहिबान भी रहे। लेकिन मैं आज तक इस बात को समझ नहीं सका कि इन तीन जजेस की अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता। ये हमेशा साइड मिरर में देखते हैं, दूसरे की तरफ आगे करके उधर देखते हैं कि यार ये कोई लाइन लें तो फिर हम वो लाइन लें। नहीं, इस वाले केस में, नैब तरामीम केस में जस्टिस अमीनुद्दीन ने, आपने देखा कितना आर्गू किया इमरान खान साहब के साथ। काजी साहब नहीं बोले, फ्रंटमैन बोले, जमाल मन्नूखेल साहब बोले। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने क्या आर्गू किया जी? उन्होंने एक ही आर्गू किया जी, जब आर्गू नहीं किया बल्कि उन्होंने, आपको याद इमरान खान साहब सवाल का जवाब दे रहे थे तो उन्होंने कहा जी आप मुद्दे पर आए। वो काजी फाइज साहब को खुश करने के लिए उन्होंने कहा यार ऑब्जर्वेशन ठीक है। हाँ, ये बात है, उन्होंने उनको खुश करने के लिए कहा, बस इसके अलावा तो कोई बात ही नहीं की। वो तो खामोशी से 7 घंटे बिल्कुल खामोश बैठे रहे। मतलब लब्बू को पता नहीं उनके, मैं ये नहीं कहता, लेकिन कुछ लोग हमारे अखबार निवीस कह रहे थे, कुछ हमारे अखबार निवीस कह रहे थे, कुछ और जो अंदर लोग बैठे हुए थे वो कह रहे थे कि पता नहीं वो मुंह में दही था जिसकी वजह से वो नहीं बोल सके। नहीं, मैं नहीं कहता, ये लोग कह रहे थे ना जी, लोगों को बस मैं लोगों का नाम लिया, मैं नहीं कह रहा। तो फिर ये हुआ कि जस्टिस आलिया नीलम का नाम जब ज़ेरे हो रहा लाहौर हाई कोर्ट से, तो जस्टिस आलिया नीलम और जस्टिस शाहिद बलाल की जब वो फैसला जो उन्होंने फैसले किए लाहौर हाई कोर्ट में, उनकी जब रेशो निकाली गई तो उसमें जस्टिस शाहिद बलाल की रेशो ज़्यादा थी फौजदारी मुकदमात के वजह से। अच्छा। आलिया नीलम ने भी 3 या 4 मुकदमात थे जिसमें उन्होंने फौजदारी मुकदमात, जिसमें और मतलब आउट ऑफ बॉक्स जाकर उन्होंने उसमें फैसले दिए थे। जो जस्टिस मंसूर शाह, जस्टिस यहिया अफरीदी और जस्टिस मुनीब अख्तर, ये तीनों इस बात पर, जो जस्टिस मंजूर मलिक, ये तीनों चारों इस बात पर मुत्फिक थे कि जस्टिस आलिया नीलम और जस्टिस शाहिद बलाल को सुप्रीम कोर्ट में लाना चाहिए। अगर ऊपर से वो जस्टिस शहजाद मलिक को न लाए तो ये दोनों जो है वो बहुत ही अहल और फौजदारी मुकदमात के एक्सपर्ट जज माने जाते हैं और इनकी रेशो भी निकाली गई। लेकिन दूसरी तरफ जब वो जस्टिस शहजाद मलिक साहब की रेशो निकाली गई तो वो थी 60। उन्होंने 60 ऐसे फैसले दिए थे फौजदारी मुकदमात के कि जिस पर चीफ जस्टिस ग्रुप कहने लगा कि नहीं उन्हें लाना चाहिए। लेकिन असल बात और थी, असल बात ये थी कि पिछले कुछ अरसे से जस्टिस शहजाद मलिक साहब वो उन्होंने गर्दन दबोची थी कुछ लोगों के, कुछ सीधा गए मुस्लिम लीग नून के साथ चल रही थी। नहीं, मुस्लिम लीग नून के साथ नहीं चल रही थी, दहशतगर्दी दालू के ये बात नहीं है। आप इसको लतीफ पैराहे में बयान करें ना, तो एस्टेब्लिशमेंट की और नून लीग की और उन कुतों की, उन ताकतों की जो कानून की इस मुल्क में अलमदारी नहीं चाहते, जो कानून को सुपीरियर नहीं देखना चाहते, उन लोगों के गर्दनों पर उन्होंने हाथ डाला था कि इस मुल्क में कानून सुपीरियर है और कानून की मर्जी और मंशा के खिलाफ कोई काम नहीं किया जाएगा। और बड़ी तेज़ी से वो मुकदमात भी निपटा रहे थे। उसमें नैब ऑर्डिनेंस वाला मामला हो या दूसरा मामला हो, तो वो फिर कुछ उन कुतों की आंखों में खटकने लगे और कहा गया कि भाई जान छुड़ाएं इनसे, इन्हें सुप्रीम कोर्ट लेकर जाए। और इधर रही बात सीनियर तरीन जज की, जनाब जस्टिस अमर फारूक के, चीफ जस्टिस अमर फारूक के, यहाँ जहाँ ये वी लाख कर रहे हैं, यहाँ से 100 मीटर का फासला है, सामने हाई कोर्ट है, तो वो अच्छे बच्चे बनकर वहाँ रह रहे हैं और वो जैसे वो आ रहा है वैसे वो कर रहे हैं।
तो फिर क्या जरूरत है कि वो मोर्चा खाली करने की। उस मोर्चे को संभालने के लिए पीछे जो जज बैठे हुए हैं 7-8, मोहसिन अख्तर कियानी साहब, मोहसिन अख्तर कियानी, दूसरे 6 जज बैठे हुए हैं। वो उनकी बातों में वो कहते हैं कि इस मुल्क में आइन और कानून की जो है बालादस्ती होगी तो तब ये मुल्क जाकर चलेगा। लेकिन वो कुत्ते जो ये नहीं चाहते कि कोई ताकतवर जो है वो कटारे में खड़ा हो, वो कुत्ते जो ये नहीं चाहते कि कोई ताकतवर जेल में जाए, उन्हें क्या लगे जी। अशराफिया, अशराफिया, अशराफिया नहीं जी, अशराफिया के सेफ गार्ड, यही उर्दू में कहते हैं ना, उन्हें मैं क्या कहूं, अशराफिया के महफूज, हाँ महफूज, सेफ गार्ड नहीं महफूज, उर्दू बोला करे, अशराफिया के महफूज। हाँ ये आप कह रहे हैं? हाँ जी, अशराफिया के। आपने वो हिंदी का कोई लफ्ज बोला तो फिर हाँ, मैं हिंदी का लफ्ज वो चले, अच्छी बात है। अशराफिया के जो महफूज हैं वो नहीं चाहते थे कि ये मोर्चा खाली हो, इसलिए नहीं। लेकिन मैं ये है कि आइंदा जब अक्टूबर, अच्छा कल मैं आपको बताऊँ मुगल साहब के कल वहाँ पर चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब के अक्टूबर में घर चले जाने की भी बात डिस्कस हुई। अच्छा, हाँ जी, कल जो जुडिशल कमीशन का, हाँ जी, आपने ये जो जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ उसमें ये भी बात चली कि चीफ जस्टिस साहब आप अक्टूबर में घर जा रहे हैं, ठीक है, और पीछे जो जजेस की एलिवेशन करनी है, ठीक है, आपका हक है, राइट है, आप इसके सरबराह हैं, लेकिन कुछ हमारी भी मानी जाए, ठीक है, कि पीछे लेकर हमने इसको चलना है। अब देखें जस्टिस आयशा मलिक के बाद जो आज जिन जजेस की एलिवेशन हुई है अभी तक, लाहौर हाई कोर्ट के 2 जज और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, इन तक कोई चीफ जस्टिस नहीं बनेगा। ये उससे जस्टिस आयशा मलिक से पहले ये रिटायर हो जाएंगे। सही। उसके उसके बाद जो नए लोग आएंगे, अब नए आने वालों में अक्टूबर में नए जब वो रिटायर होंगे तो नए आने वालों में चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब यहाँ आएंगे और 2032 से 2034 तक वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहेंगे। सही, ठीक है, जस्टिस आयशा के बाद, जस्टिस आयशा के बाद 2032 से 2034 तक वो चीफ जस्टिस रहेंगे। अगस्त में भी तो एक सीट खाली हो रही है। नहीं, अगस्त में नहीं है वो, उसकी कैलकुलेशन गलत हुई थी। अच्छा, वो अगले साल जा रही है, कैलकुलेशन गलत थी, क्योंकि कल यही खबर आई थी। हाँ, नहीं वो, हाँ, उनको अल्लाह ताला सेहत दे, वो बीमार है, तो ये इस हवाले से बताया गया था कि शायद वो कुछ इस तरफ सोच रही हैं कि मैं आप जो है ना अर्ली रिटायरमेंट ले लूं। हाँ, अर्ली रिटायरमेंट ले लूँ। और ये भी बताया गया था, मालूम हुआ था कि पेशावर में उनके लिए घर भी डूबा जा रहा है। लेकिन वो कह रही हैं कि मुझे सेहत दे अल्लाह ताला उन्हें, तो वो अपना टर्न्योर जो है ना वो पूरा करेंगी। वो अगले साल, इस वक्त उनकी उम्र हुई है 61, उनकी डेट ऑफ बर्थ है, तो 40-64 वो अगले साल जाकर जो है ना वो रिटायर होंगे। सही, ठीक है, ये सारा मामला था मुगल साहब। और जस्टिस जो अब्बासी साहब है, अकील अब्बासी साहब, वो यूनानी नस्ली, क्योंकि वो बहुत से 2009 से वो जज बने। जी बिल्कुल ऐसे ही है। उन पर किसी ने जो है ना वो इख्तिलाफ नहीं किया, उंगली नहीं उठाई। उनका राइट बनता था सुप्रीम कोर्ट आने का। राइट तो उनका भी बनता था, जिन्होंने 1 अप्रैल को खत लिखा था पेशावर हाई कोर्ट में, काजी साहब ने उनका भी बना था, लेकिन काजी साहब वहाँ के कुछ अपने मामलात भी है ना। मैं अक्सर ये जिक्र करता हूँ, जब तो आज भी यहाँ पर मैं जब गया लंच के लिए, तो अच्छा आपने लंच कर लिया? लंच के लिए गया था, वज़ीर जी में आया था, नहीं जाना चाहता था, लेकिन मैंने, आपको पता है कि मैं कितना खाता हूँ, ये तो पता है आपको, मुझे खाने का शौक नहीं है, मैं खाता हूँ सिर्फ जीने के लिए बस, ठीक है राजा जी। हाँ, और वो जो वहाँ पर कुछ मुझे मिले, तो उन्होंने कुछ ऑफ द रिकॉर्ड बातें भी की, लेकिन ये है कि वो ऑफ द रिकॉर्ड कल इतवार है, कल मैं आपके व्लॉग में वो गुफ्तगू जो है ना, कल आपने मेरे हाथ ही नहीं आना, मुझे पता है नहीं, मैं आ जाऊंगा, तो सुप्रीम कोर्ट भी बंद होती है, ऐसे ना करें, ऐसे मैं ना फिर करें। उसको, और अभी मजीद कुछ जो है ना चीज़ें मिलेंगी, जब जैसा साहब नीचे आ रहे हैं। आपके पूरे लुबा में देखा जाए तो ये तय हो गया है सुप्रीम जुडिशल कमीशन में कि काजी साहब अक्टूबर में घर जाएंगे, और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और उनके साथ जितने उनका ग्रुप अभी है, इस वक्त बारी है, उनका ग्रुप अभी है, 9-4 वाली रेशो चल रही है इस वक्त। अच्छा, और जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो अब 24-25 को उसका केसेस, ये एक बड़ी मेरे लिए हैरानकुन बात है यार, कि मैं अब इस वक्त तक जितने भी लोगों तक मैंने कुछ अपना मेल मिलाप किया, कुछ खबर के तलाश में सरगर्दा रहा, तो ये यूनानी मसले वाली बात हर तरफ से मुझे नजर आ रही है यार। मैं इस पर बड़ा हैरान हूँ कि सीटें वापस वो, हाँ सीटें, वो उसके हवाले से मुझे जो लोग मजबूत जो दलाइल देते हैं ना, वो एक ही बात बताते हैं कि जिस तरह जमाल मंदोखेल काजी साहब के पीछे लगे हुए, काजी साहब बहुत हो गया बस, वो उन्हें राजी कर रहे हैं और राजी करके रहेंगे। सही, वैसे भी जिनका हक है उनको वो हक मिलना चाहिए, क्योंकि ये है ही इंसाफ देने की जगह। अगर अपने आप को इंसाफ नहीं दे पाएंगे तो फिर
बाकी मुल्क तो वैसे भी हाँ, रो रहा है और बिल्कुल परवाह भी नहीं है कौन कितना रो रहा है। बशार राजा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।